फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बोले तो राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। अर्थव्यवस्था की विकासात्मक जरूरतों के, है ना जी, इकोनॉमिक्स का जो भी डेवलपमेंट नीड्स है उसके वित्तीय संपोषण के प्रयास में, देखिए हिंदी में किस तरह का वर्ड दिया गया, वित्तीय संपोषण बोले तो फिनेंशियल। अब बताइए जो भी आपका डेवलपमेंट नीड्स है, आप अपने घर का ही बात करो ना जी। आप सोच रहे हो हम घर थोड़ा सा सोच रहे बड़ा कर बनाए, है ना, एक घर में रह रहे हो सब जैसे तैसे रह रहे हो, कुछ लोग गेस्ट लोग आ जाते तो दिक्कत हो जाता है, उसी रूम में खाना बनाना सब किया जाता है। अब तो वहां पर बड़ा घर बनाने के लिए इसका मतलब कम से कम 3 रूम होने चाहिए, है ना, रसोई रूम होने चाहिए, एक छोटा सा हॉल टाइप का होना चाहिए, कम से कम एक रूम गेस्ट के लिए होनी चाहिए। अगर कोई गेस्ट आ गया उसको कहाँ बैठाएंगे, उसके लिए एक अलग से बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या ये आपकी जरूरत हुई है? तो क्या आप अपने विकास के बारे में सोच रहे हो कि नहीं? तो उसके लिए वहां पर वित्तीय की जरूरत होगी कि नहीं? तो वहां पर आप प्रयास करोगे कि नहीं? सोचिए, ये मैंने आपसे जोड़ा। अब सरकार की बात करें तो सरकार वही वर्ड यूज करे, अर्थव्यवस्था की विकासात्मक जरूरतों के वित्तीय संपोषण के प्रयास में सरकारी अति मुद्रा आपूर्ति की चक्रीय प्रक्रिया में फंस गई। मेन तो हम मुद्दा फाइनेंशियल आपके पास होना चाहिए, नहीं जी। तो फाइनेंशियल नहीं है तो आप अपनी जो विकासात्मक जो जरूरती है, डेवलपमेंट नीड्स है, आप उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सरकार को बहुत सारे काम, उसका पूरा डेटा होता 5 साल का, नहीं रोड बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, स्कूल बनवाने हैं, कॉलेज बनवाने हैं, बहुत तरह की चीज। नहीं, आप देखो कोई भी वैकेंसी आप आती है वहां पर 100, 200, 500, 1000 रुपये लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के सेवा के लिए, बोलिए ये ना होता जी। तो आप लोग वो देखिए, नेगेटिव वो अलग बात है, पहले तो नहीं लगता था, वो बात अलग है। लेकिन अभी आप देखोगे, आपको अभी सेंटर दिया जा रहा, अच्छा सेंटर दिया जाता है, तो खर्चे आप ही को कीजिए। आप जो 100 रुपये जमा किए वैकेंसी के लिए, 500 रुपये जमा किए, वो आप ही के लिए किया जा रहा है। आपके प्रोसेस में जो खर्चे आएंगे, क्या आपके प्रोसेस का जो मैनेजमेंट होगा उसमें, अभी आप देखोगे उस प्रोसेस के लिए देखोगे, ऑनलाइन जैसे एग्जाम है तो ऑनलाइन सेंटर आपको दिया जाता है, उसकी व्यवस्था में देख लीजिए लाखों लाख रुपए खर्चे होते, कहाँ से आएंगे? तो मुद्दा है कि वित्तीय जो फाइनेंशियल उसको पूरा करना। तो सरकार के पास अगर ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो बोलते फिस्कल घाटा, राजकोषीय घाटा। सुनिए ना, राजकोषीय घाटा वर्ड सुनिए कि नहीं? राजकोषीय घाटा बोले तो आपके पॉकेट से खर्च हुए, बोले आपके पास इनकम हो, आप खर्च कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके पास इनकम नहीं और आप खर्च कर रहे हो तो आपको घाटा आपको। तो कहा जा रहा है सबसे पहले तो ऐसा बाहरी लेनदारी के कारण हुआ, लेकिन 1960 के दशक के बाद से जबकि घाटे के बजट को विश्व भर में स्वीकृति मिल गई, सरकार ने भरी आंतरिक लेनदारी तथा मुद्राएं छापकर, है ना जी, मनी, देखो पैसा छापने वाला मशीन सरकार के पास है कि नहीं? वो चाहे तो सब गरीबों की गरीबी को दूर कर दे कि नहीं? दम पर दे दे, छाप के सबको लाख लाख रुपया पर मंथ दे दे, देख ले गरीबी दूर। लेकिन गरीबी दूर वैसे नहीं होती है, सबको पैसा दे दे तो फिर तो पैसा सबके पास है तो आपके अंडर कोई काम करे, देखो मैनेजमेंट कैसे गड़बड़ होगा। आप कभी चाहते हो अरे हम घर बना रहे हैं, 10 गो लेबर चाहिए, तो उसके पास ही पैसा, वो काहे करे आपके पास काम? बोलिए सबको पैसा ऐसे दे दे तो आप कहाँ हो गया HR अकेडमी पढ़ने के लिए या अकेडमी क्लास कहाँ करोगे? बोलिए आप लाख रुपये ऐसे ही कमा रहे हो तो क्या जरूरत है भैया?
इतना दूर मैथन से ठंडा में आने का क्या जरूरत है भैया? हाँ, लड़की लोग को क्या आने का जरूरत है? वो लोग का तो ऐसी है गवर्नमेंट, वैसे तो गवर्नमेंट जो परमानेंट मिलने का रहता ही रहा, गठबंधन विभाग में लोग तो ऐसे ही मिल जाएगा। लड़की लोग का तो नौकरी तो पक्का है गठबंधन विभाग में, नहीं जी, वहां तो एकदम परमानेंट, एकदम फिक्स, एकदम सोच लीजिए। कई लड़कियों को देखोगे, जैसे यहाँ देखो कंचन और एगो सविता, दोनों भोली से आती थी पढ़ने के लिए, उन लोगों का साथ 2 नौकरी साथ में हो गया, गठबंधन विभाग में और टीचर विभाग में, मतलब शादी भी हो गया और ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे सरकार तो मुद्राएं छापकर इस स्थिति से पार करने का प्रयास किया। सरकार की इस आंतरिक लेनदारी में भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा योगदान होता है, जिससे कि कीमतें बढ़ती है। सब तो आरबीआई कंट्रोल करने का काम करती है। किसी भी सरकारी घाटे के लिए अगर केंद्रीय बैंक बोले तो सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं जी? किसको बोलते हैं? आरबीआई। और आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर रहा है अथवा सरकार के लिए नए अग्रिम सृजन कर रहा है, तो इनके सम्मिलित प्रभाव से उच्च मुद्रास्फीति, निम्न बचत दर तथा निम्न आर्थिक वृद्धि की स्थिति बनती है, जो कि अस्थिर राजकोषीय नीति का दुर्गुण माना जाता है। उच्च राजकोषीय घाटा उच्च ब्याज दर ले आता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी निधि होती, निधि बोले तो फंड की मांग बढ़ती है और अत्यधिक मांग से अपेक्षित मुद्रास्फीति बढ़ाती है। साथ ही मुद्रा दर में गिरावट में बढ़ोतरी होती है। एक बार जब 2000 से 2001 की शुरुआत में विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई थी, तो इसकी अनुरक्षण लागत बोले तो मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक मूल्य वृद्धि के रूप में सामने आई। क्यों? क्योंकि आरबीआई विदेशी मुद्रा की खरीद रुपये के समतुल्य मूल्य इक्विवेलेंट वैल्यू पर ही करता है, जिससे कि अतिरिक्त मांग सृजित होती है और कीमतें बढ़ जाती है। तो उच्च राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे। तो उच्च राजस्व घाटा में क्या हो गया बोले तो हाई रिवेन्यू, उसका जो लॉस है, तो उच्च ब्याज भुगतान, सब्सिडी, उसका सैलरी, पेंशन, तो इसे सब ना बढ़ता है जी। आप देखो कभी भी महंगाई बढ़े तो आप देखोगे आपका सैलरी बढ़ेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेंगे, पेंशन बढ़ेंगे, सब्सिडी बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है राजकोषीय घाटे के चलते सरकार मुद्रा की आपूर्ति करती है और जो अर्थव्यवस्था को और ऊपर की तरफ ले जाता है। एक बार 2003 में जब राजकोषीय और बजट प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ, हालांकि 1999 से 2003 के बीच के वक्त में कम मुद्रास्फीति के साथ उच्च वृद्धि दिखाई दी और इस दौरान भारत में ब्याज दर कम था। नहीं तो नेक्स्ट फोकस करते हैं मुद्रास्फीति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, ठीक है।